यस, रेडी, 3, 2, 1 स्टार्ट। कमरे की बालकनी के सामने दो अशोक के पेड़ हैं। विराम। एक छोटा और दूसरा कुछ बड़ा। विराम। खूब झूमते हुए से इधर उधर डोलते, अपनी कटावदार पत्तियों से बुलाते हुए से प्रतीत होते हैं। विराम। हवा चलती है तो खूब मचलते हैं। विराम। अब के वसंत आया तो मेरी आँखें उन पर टिक गईं। विराम। हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध अशोक के फूल सामने उपस्थित हो आया। विराम। अशोक के फूल मैंने कभी नहीं देखे। विराम। मन बहुत ललचाया कि एक बार अशोक के फूलों के दर्शन पा जाऊं। विराम। मेरी दृष्टि कई दिन से उनकी फुनगियों पर जाकर लौट आती। विराम। हालांकि बड़े वाले की कई डालियां मंजरियों से गदराई दिखी भी। विराम। लेकिन उन्हें लाल फूलों की शक्ल मैं कब देख पाऊंगी नहीं जानती। विराम। इस बीच आंधियाँ भी खूब चली, झमाझम बारिश हुई। विराम। मन में खटका लगा रहा कि कहीं अशोक के फूल आने से पहले ही झड़ न जाए। विराम। पर मैंने आस नहीं छोड़ी। विराम। पर अफसोस हुआ यह जानकर कि इन पर लाल फूल कभी नहीं आएंगे। विराम। पता चला ये दोनों लांगीफोलिया अशोक हैं। विराम। इनके फूल हरे ही होते हैं। विराम। कुछ लोगों ने बताया कि ये तो सजावटी अशोक हैं। विराम। मन उदास हो गया कि लाल लाल स्तबक कभी नहीं दिखेंगे। विराम। फिर मन में संतोष किया कि लाल फूलों वाले न सही, हरे फूलों वाले अशोक के पेड़ों से ही बतिया लिया करेंगे। विराम। पैरा। इन्हीं के साथ कुछ दूरी पर एक अर्जुन का पेड़ भी है। विराम। पर यह बहुत दुबला सा है। विराम। बहुत कमज़ोर सा तना, मानो कोई डाल किसी पेड़ से लटकी हो। विराम। हालांकि ऊपर जाकर अनेक शाखाओं प्रशाखाओं में अवश्य बंट गया है, लेकिन मन सोचता है अर्जुन और इतना कमज़ोर कैसे? प्रश्नवाचक चिन्ह। खैर, सामने की तरफ मौल श्री उर्फ बकुल महाशय हैं, वह भी कटे छंटे से। विराम। सर्दियों के मौसम में माली ने इसकी कुछ टहनियों को काट दिया था। विराम। कुल्हाड़ी इन पर चल रही थी और दर्द मुझे हो रहा था। विराम। माली को टोका तो बोला, हमें कटाई छंटाई का आदेश मिला है, काटना पड़ेगा। विराम। खैर, तब से अभी तक पुष्पित पल्लवित नहीं हुआ है। विराम। बसंत बीत गया, कब होगा राम जाने। विराम। पैरा। अशोक किसी खुली जगह पर अपने लाल स्तबकों से सराबोर लहरा रहा होगा। विराम। पलाश सांची के स्तूप, अजंता के आसपास तथा चित्तौड़ और हल्दी घाटी के जंगलों में सुलग रहे होंगे। विराम। उन जगहों पर प्रकृति स्वयं अपने सौंदर्य पर
रीझ रही होगी विराम। आजकल गुलमोहर और अमलतास उत्तर भारत के तमाम शहरों में सड़क के किनारे सौंदर्य के सर्वोत्तम रूप में हैं विराम, लेकिन मेरी नज़रों से दूर हैं विराम। बंदी ने जीवन को बेबस सा बना दिया है विराम। पास जाकर उनके अनुपम सौंदर्य को निहार नहीं सकते विराम। अगर ठहर कर सोचा जाए कि जिस प्रकृति को हमने अपनी छेड़छाड़ से परेशान कर रखा था, आज वह कितनी खुश है विराम। नदियाँ स्वच्छता से बह रही हैं विराम, उनमें हमारा कुछ उच्छिष्ट नहीं जा रहा विराम। बहुत गहरा नीला रात को तारों से भरा आसमान, सांस लेने के लिए स्वच्छ वायु, चिड़ियों का कलरव, कोयल की कूक, टिटहरी का राग, नवी मुंबई में फ्लेमिंगो की फौज से गुलाबी हुई झील, दृष्टि में आते ओझल हुए पहाड़, बहुत अधिक शोर शराबे से शांत हुआ वातावरण कितना सुखद है विराम, कितना मनोहारी है विराम। मनुष्य तो स्वभाव से प्रकृति प्रेमी है, क्योंकि वह स्वयं भी इसी प्रकृति से जन्मा है विराम। बस केवल अपने अहंकार वश उससे अलग हो गया है विराम। प्रकृति ने सब कुछ तो दिया है, लेकिन जब से इसके मन में उसे दास बनाने का जुनून सवार हुआ है, तभी से परिस्थितियाँ भी बिगड़ने लगी विराम। लेकिन विद्रोह भी तो दासत्व के भीतर से आता है न विराम पैरा। आज जिस संक्रमण के जाल में लगभग सारी दुनिया उलझी है, यह भी प्रकृति की एक चेतावनी की तरह ही उपस्थित हुआ है, जो अपने स्वरूप में बहुत घातक है विराम। कैसी विडंबना है, मंगल चांद तक जाने वाला इंसान आज इस बीमारी के समक्ष असहाय है विराम। ऐसे में जब कभी सुनती हूँ कि फलां जगह इतने पेड़ कटने हैं, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं विराम। पिछले दिनों मुंबई में निर्माण कार्य के लिए बहुत सारे पेड़ काटने की खबर आई थी विराम। हाल ही में ऐसी खबर उड़ी कि कश्मीर में 42,000 चिन्नार के पेड़ काटे जाएंगे विराम। चिन्नार का पेड़ कई दशक में बड़ा होता है विराम। पेड़ों का काटा जाना बहुत भयावह है विराम। फिर जब प्रकृति तिल मिलाती है, तो उसका कुछ ऐसा ही रूप सामने आता है विराम। कभी बर्फ के गोलों को गिराना, बाढ़ का रौद्र रूप धर लेना, तापमान का सामान्य से बहुत ऊपर जाना, ये सब मनुष्य की प्रकृति के साथ छेड़छाड़ के ही परिणाम हैं विराम। हम जंगल खत्म कर रहे हैं विराम। खेती की जमीन पर गगनचुंबी भवन खड़े किए जा रहे हैं विराम। नदियों को बांधों में जकड़ गांव के गांव तबाह कर किए जा रहे हैं विराम। हमें सोचना होगा कि विकास चाहिए या विनाश, प्रश्नवाचक चिन्ह। ऐसा विकास किस काम का जो विनाश को साथ लेकर चलता हो, इसमें बोधक चिन्ह स्टॉप।